हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमा टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आज हम आपको बताने वाले हैं डक्टेबल एसी के जो इलेक्ट्रिकल पार्ट होते हैं, जैसे कॉन्टेक्टर होता है, कंप्रेसर होता है और उसके बाद फैन मोटर होता है, इंडोर का भी फैन मोटर होता है। ये सभी पार्टों को हम कैसे मल्टीमीटर के द्वारा कंटिन्यूटी मोड पर चेक करते हैं, ऑफलाइन में कैसे चेक करते हैं, मतलब बिना करंट दे करके हमें कैसे चेक करना है, ये चीज़ इस टॉपिक पर आज हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं और प्रैक्टिकली आपको पूरा बताएंगे। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आउटडोर है और आउटडोर में यहाँ पर ये स्क्रॉल कंप्रेसर लगा हुआ है और स्क्रॉल कंप्रेसर से स्टार्ट करते हैं चेक करना। तो स्क्रॉल कंप्रेसर में देखेंगे यहाँ पर ये टर्मिनल होता है। देखिए ये होता है टर्मिनल। यहाँ पर टर्मिनल में T1 T2 T3 लगा होता है, लिखा होता है। यहाँ पर देखिए अगर लीड वायर यहाँ से आया है तो ये लीड वायर हमारा देखिए यहाँ पर आ गया है। ये जैसे देखिए यहाँ गार्ड मार के लीड वायर यहाँ पर आ गया है, तो यहाँ पर चेक करने में दिक्कत होगी, इसलिए इसको हम यहाँ वायर जो हमारा लीड वायर लग गया है यहाँ पर कॉन्टेक्टर पर हम यहाँ चेक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कि कंप्रेसर का जो है ये लीड वायर, इसमें 3 वायर हैं, मतलब L1 L2 मतलब L1 L2 L3 1 2 3 वायर हैं। ये तीनों वायर पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कंप्रेसर हमारा रेजिस्टेंस चेक करेंगे, कंप्रेसर हमारा ये सही है कि खराब है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास ऐसे एक मल्टीमीटर होना चाहिए और इस मल्टीमीटर में आप कंटिन्यूटी मोड, देखिए ये वाला जो मोड होता है ये कंटिन्यूटी मोड होता है। इस मोड पर सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ डाटा होल्ड के बटन को भी क्लिक कर देंगे। यहाँ पर ऐसा कुछ आ जाएगा, कंटिन्यूटी का बीप का ये जो है ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद मल्टीमीटर के दोनों वायर को वापस में हम इससे सटाते हैं तो बीप की आवाज होगी। इसका मतलब मल्टीमीटर हमारा सही है और हम सही जो है कंटिन्यूटी मतलब मोड पर हमारा ये सेट हो चुका है, ओम मोड पर सेट हो चुका है, इसी को ओम भी कहते हैं और इसी को हम कहते हैं कि इसी पर रेजिस्टेंस भी चेक किया जाता है। तो अब यहाँ पर कंप्रेसर रेजिस्टेंस चेक करते हैं। तो देखिए कंप्रेसर का जो रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पर इसको ऐसे पकड़ के रखिएगा, आप आ जाइए, ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, जब भी हम चेक करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों वायर को आप सटा करके सटा है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या करना है कि देखिए 1 2 3 वायर दिया है, बारी बारी से हम लगाएंगे। यहाँ पर लगाया, यहाँ दिखाइए, यहाँ पर लगाया तो यहाँ दिखाइए रीडिंग 2.6 रीडिंग दिख रहा है उसमें बढ़िया से। 2.6 2.5 आ रहा है 2 वायर पर। इसके बाद इस वायर मतलब किनारे वाले वायर को फिर हम इसके साथ लेते हैं। देखिए जब सही से लगता नहीं है तो ऐसे ये भागेगा, इसको एकदम बढ़िया से लगा देते हैं एकदम अच्छे से। देखिए ये भी 2.6 आया और इसके बाद जो है ये दोनों वायर चेक हो गए, ये इससे चेक हो गया, इसको इसके साथ चेक करते हैं, ये वायर इससे हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए 2.6 मतलब ये है कि ये तीनों वायर जो हमारे हैं यहाँ पर, ये तीनों के बीच में रीडिंग बराबर आना चाहिए, रेजिस्टेंस बराबर आना चाहिए। तो जो हमारा 3 फेज स्क्रॉल कंप्रेसर होता है, इसके तीनों टर्मिनल का रेजिस्टेंस बराबर होता है, मतलब तीनों टर्मिनल का रेजिस्टेंस बराबर है तो हमारा ये कंप्रेसर सही है, इसकी वाइंडिंग सही है। अब इसके बाद हम लोग अर्थिंग चेक करने वाले हैं कंप्रेसर का। तो इसका अर्थिंग चेक करने के लिए देखिए क्या है, यही ये जो हमारा यहाँ पर टर्मिनल का तीनों वायर यहाँ पर आया है, देखिए यहाँ तो यहाँ पर जो टर्मिनल है ये तीनों जो वायर यहाँ पर आए हैं, देखिए यहाँ पर ये फिर यहीं पर, तो एक वायर को हमें इसी मोड पर हम चेक करेंगे अर्थिंग, मतलब कि इसी मोड पर, इसी कंटिन्यूटी मोड पर ही अर्थिंग हम चेक करते हैं जो यहाँ पर दिया हुआ है, सिलेक्ट किए हैं। फिर इसमें भी क्या करना है, दोनों वायर को वापस हटा लेना है, मतलब सही है, बज रहा है, सही सिलेक्ट है। अब यहाँ पर एक तार इस पर लगाएंगे और उसके बाद जो है जो दूसरा वायर हमारा होता है ये हम लगाते हैं बॉडी पर। तो बॉडी पर जैसे मतलब यहाँ पर देखिए हम पॉलिश पहले से कर रखे हैं, पॉलिश कर देंगे आप। तो जो हमारा डिस्टॉल है या सेक्शन लाइन होता है उससे कॉपर ये यहाँ पर इस पर हम नहीं कर सकते चेक, क्योंकि इस पर पेंट लगा हुआ है, ये पॉलिश सही से नहीं होगा। यहाँ पर पॉलिश रखा है, यहाँ पर लगा दिया हमने, यहाँ पर लगा दिया। मल्टीमीटर दिखाइए, देखिए एक हम टर्मिनल के किसी एक वायर पर लगाए हैं, वहाँ दिखाइए। एक देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर लगाए हुए हैं, मतलब ये यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए लगाए हुए हैं, ये हमारा जो मतलब ये ट्यूब होता है जो बॉडी से सटा हुआ है। तो देखिए आप देख सकते हैं बॉडी सटा हुआ है, ये क्या परमानेंट लगा रहेगा, यहाँ दिखाइए। यहाँ पर जो चेंज करते इस पर लगाए, इसके बाद फिर हम जो है दूसरे वाले टर्मिनल पर लगाएंगे, फिर तीसरे टर्मिनल पर लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर देखिए लगाए हैं, तो यहाँ पर भी लगाए,
फिर इसके बाद यहाँ पर मतलब तीनों टर्मिनल पर बारी बारी अब लगाएंगे और एक बार उस पर लगा रहेगा बॉडी पर। यहाँ पर अगर OL मतलब कुछ भी नहीं लिखा या बीप की आवाज़ नहीं मल्टीमीटर में हुई तो इसका मतलब है ये हमारा कंप्रेसर अर्थ नहीं है, मतलब ये चलेगा तो ये कंप्रेसर जो है करंट नहीं उतारेगा, मतलब इससे करंट बॉडी में नहीं उतरेगी। तो ये कंप्रेसर हमारा रेजिस्टेंस भी सही, इसका तीनों बराबर बता रहा था, और इसका जो है अर्थिंग भी सही है, क्योंकि ये जो है ना बीप की आवाज़ मल्टीमीटर ने किया ना तो कोई रीडिंग आया, तो इसका ये मतलब ये कंप्रेसर का टेस्टिंग हमारा ओके होता है। अब कंप्रेसर टेस्टिंग ओके करने के बाद जो है हम क्या टेस्ट करेंगे, यहाँ पर ये फैन मोटर है, इसमें देखिए वायर यहाँ पर निकले हुए, इन वायरों को हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 वायर निकला हुआ है, क्योंकि जो है इसमें न्यूट्रल फेज अर्थ होता है तो अर्थिंग को हम छोड़ देते हैं न्यूट्रल फेज। यहाँ पर देखेंगे ये पूरा वायरिंग किया हुआ है, कैपेसिटर लगा दिया है ये फैन मोटर में, तो इसका 2 ही वायर यहाँ पर निकल कर आया, तो 2 ही वायर हम चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे बढ़िए इसको, तो अब यहाँ पर ही दोनों वायर में ही चेक करेंगे, तो यहाँ पर ऐसे अब कर लेंगे। इसी कंटिन्यूटी मोड पर ही हमें चेक करना होता है, जो हमारा कंटिन्यूटी मोड होता है इसी पर हमें चेक करना है। अब यहाँ पर क्या करना है, आप ये दोनों पॉइंट पर यहाँ पर लगाइए, देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पर देखिए 13 ओम बता रहा है, 13 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है, 12-13 ओम रेजिस्टेंस आ रहा है और बीप की आवाज़ हो रही है, मतलब कि ये हमारा फैन मोटर सही है। ये फैन मोटर अगर ऐसे 12-13 ओम आ रहा है और उसके बाद जो है फिर ये रेजिस्टेंस यहाँ पर मतलब कि कंटिन्यूटी भी बीप की भी आवाज़ हो रही है, तो ये फैन मोटर मेरा सही है, क्लियर हो चुका। तो हमारा ये जो है कंप्रेसर और फैन मोटर दोनों क्लियर हो गया। कंप्रेसर का जो है तीनों टर्मिनल का ओम रेजिस्टेंस मतलब कि बराबर बताया था, और इसका जो है जो 12 ओम आया 13 ओम आया, मतलब ये फैन मोटर का और इसका कंट्रोल वजह ये भी सही है, ये दोनों हमारे चेक हो गए। ऐसे ही हमको अब इंडोर में चेक करना है। इंडोर का जो यहाँ पर फैन मोटर लगा हुआ है इसको हम चेक करेंगे, तो इसको चेक करने के लिए देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखेंगे ये 3, आइए इधर पढ़ लीजिए से, यहाँ पर देखेंगे ये हमारा जो है, और ये हमारा 3 फेज का फैन मोटर 3 फेज का होता है ब्लोअर मोटर। अब ये 3 फेज का ब्लोअर मोटर में यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 वायर है, तीनों एक ही कलर कोड में है। तो अब इसको चेक करते हैं सही है कि ख़राब है, और देखेंगे इसको हम मल्टीमीटर को जो है इसी कंटिन्यूटी मोड पर ही रखेंगे, इसको यहाँ पर रख देते हैं ताकि आपको दिखे। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि ये तीनों वायरों पर हमें लगाना है, 2-2 जोड़ा करके। देखिए यहाँ पर लगाए, क्या बता रहा है यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं 23, इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर भी देखिए 23-24 आया, फिर इसके बाद इन दोनों पर लगाएंगे, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लगभग 23-24 आया। मतलब कि जितना भी 3 फेज मोटर रहेगा उनके तीनों जो वायर रहेंगे, तीनों टर्मिनल रहेंगे, उनका जो रीडिंग आएगा, जो ओम आएगा, वो ओम मतलब एकदम बराबर होता है। तो जैसे 23 आया तो 23 ओम रेजिस्टेंस आया है, और 23 ओम जो मतलब कि ये तीनों में 23-24 ही आया है, तो ये तीनों का रीडिंग 2-2 करके जोड़ा हम चेक करेंगे। ऐसे इसमें मतलब इसमें चेक करेंगे, फिर इसके बाद इसमें चेक करेंगे, फिर इसमें चेक करेंगे, मतलब कि ये हम तीनों को 2-2 बार मतलब जोड़ा बना के चेक करेंगे, तो ये बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा 3 फेज का मोटर सही है। अगर डिफरेंट आता तो हम खराब घोषित कर देते। तो ये 3 फेज मोटर का बाइंडिंग भी सही है। तो जितने भी 3 फेज मोटर होते हैं उसमें सभी टर्मिनल का जो रीडिंग होता है, जो ओम होता है, ओम बराबर बताता है तो सही है, डिफरेंट बताया तो खराब है। और जो 1 फेज का मोटर होता है उसमें डिफरेंट बताता है तो सही है, लेकिन अगर वो बराबर बता दिया या डिफरेंट में भी जो है सही से कम्बिनेशन में ही बना पाया तभी वो खराब मान लिया जाता है। तो ये वीडियो था आपके, ये जितने मोटर थे ये हमने चेक किया, मतलब ये पूरा कंप्लीट मोटर जो है, मतलब ये इंडोर का जो था फैन मोटर इसको हमने चेक किया। और उसके बाद फिर जो है यहाँ पर आउटडोर में जो कंप्रेसर मोटर था उसके बाद ये हमारा था क्या बोलते हैं फैन मोटर, कंडेंसिंग फैन मोटर, ये चेक किया। तो ये जितने मोटर थे डक्टेबल एसी में, ये सभी मोटर को चेक करके आपको इस वीडियो में बताया कि, और रेजिस्टेंस चेक किया उसका हमने जो है ओम चेक किया, ओम पर रख के रेजिस्टेंस चेक किया कि ये सही है कि खराब है। तो इस मल्टीमीटर के द्वारा हमने टेस्ट कर दिया कि पूरा ये साबित है कि ये तीनों हमारा सही है। ऐसे आप भी चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर के द्वारा कि 3 फेज का मोटर या 1 फेज का मोटर हो तो सही है कि खराब है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, नए हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में आप जरूर ये सुझाव दें या आप पूछ सकते हैं कि क्या आपको नहीं समझ में आया कंप्रेसर मोटर या मतलब ये कंडेंसिंग फैन मोटर या जो इंडोर में लगा था 3 फेज का इंडोर मोटर, मतलब उसमें क्या नहीं समझ में आया, उसके लिए मैं आपको पर्सनल वीडियो भी बना करके अपलोड कर सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।